बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और चार्जिंग के बारे में पढ़ा था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को किस तरीके से चार्ज करती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक लॉ जो किसने दिया था, चार्ल्स अगॉस्टिक डी कूलम ने दिया था 1978 1785 में। 1785 में एक फिजिक्स केमिस्ट ने, चार्ल्स अगॉस्टिक डी कूलम ने एक कूलम्स लॉ दिया था। कूलम्स लॉ दिया था जिसमें उसने क्या बताया था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को, दो बॉडी के दरमियान, दो इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान किस तरीके से आप क्या वो निकाल सकते हो, फोर्स। ये देखो, ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। अब इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स निकालना है, इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स निकालना है, तो वो इस लॉ के जरिए हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक, ये चार्ज है, एक ये चार्ज और एक इन दो, ये दूसरा चार्ज, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इसके स्क्वायर से हम डिवाइड करवा दें, तो मतलब जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लें और उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जो फोर्स आएगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के दरमियान कौन सी रिलेटिव फोर्स है। अब देखो, ये दो तरीके से हो सकती है। चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, है ना, ये दो चीजें करते हैं। तो इसने स्टेटमेंट क्या कही थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के दरमियान, ये दो चार्ज है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, मतलब जो प्रोडक्ट है इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ, अच्छा यहाँ पे आएगा चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्क्वायर जो जो दोनों का प्रोडक्ट है उनको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज के दरमियान की। तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या बन जाएगी कि क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू। ये दो चार्जेस हैं और इनके डिवाइड किससे कर देंगे हम, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर से। तो उसको पहले अगर सी ए लिख लें कि लेट क्यू वन बी क्यू वन क्यू टू बी द चार्जेस and R be the distance between them। क्या कि Q1 और Q2 ये चार्जेस है, इनको हमने Q1 Q2 का नाम दे दिया और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R का नाम दे दिया। अब क्या इक्वेशन क्या बन गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये पहली लाइन हो गई कि दोनों चार्जेस के दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के दरमियान, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r स्क्वायर।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, दोनों डिस्टेंस के। अब ये पहला होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कभी भी प्रोपोर्शनल लिखे तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दे, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। इक्वल्स टू लगाया, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है के, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या बन गई हमारी, एक कूलम्स लॉ की इक्वेशन। ये कूलम्स लॉ की इक्वेशन है, और इसी के तहत जितने भी दरमियान जो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, किसी भी दो चार्ज के दरमियान जो मालूम करने होता है, वो इसी फोर्स के तहत, इसी कूलम्स लॉ के तहत हम क्या करते हैं मालूम। अब इसमें एक और चीज़ है कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू अगर हम इसको अप्रोक्स कर लें तो ये 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती है। वैसे तो ये 8 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन हम अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो 9 × 10⁻⁹ इसकी क्या है, के की वैल्यू। लेकिन के बराबर किसके होते हैं, के इज इक्वल्स टू 1/2π/4π, इसके बराबर होता है। कि इसके बराबर होता है तो इसकी जगह अगर हम ये रख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एफ इज इक्वल्स टू 1/4π/क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी कूलम्स लॉ की क्या आ गई, इक्वेशन। अरे ये पूरा कूलम्स लॉ हो गया। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी केस पे, इस फॉर्मूला में कर दो, समझ आया होगा। आसान सी बात है, किसी भी चीज़, किसी भी दो चार्ज के दरमियान का अगर हम डिस्टेंस निकाल, फोर्स निकालेंगे किसी भी दो चार्ज के दरमियान, तो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट ले लेंगे, और जो उनके दरमियान डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस का स्क्वायर से हम उसको क्या को डिवाइड कर देंगे। सही है, तो क्या था क्वेश्चन, क्या सिंपल कि the product of magnitude of charges and the distance between them, the square of the distance between them, सिंपल यही है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस of their magnitude 5 and 2 and 3 respectively, and the distance between them of 2 सेंटीमीटर। देखो क्या मालूम करना है, एक 2 कूलम का चार्ज है और एक 3 कूलम का चार्ज। सही है, इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करनी है। सबसे पहले क्या बनाते हो, डाटा। इसको डाटा बनाना है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो मेन चीज़ क्या होती है, डाटा। डाटा में देखो सबसे पहले क्या हमें पढ़ना आना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मालूम हो रहा है, क्या मालूम करना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज हमें क्या दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड चार्जेस की क्या दे दी है, मैग्नीट्यूड क्या दी, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब से, यानी ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो Q1 यानी पहला चार्ज किसके बराबर हुआ, 2 कूलम। ठीक है, दूसरा चार्ज Q2, दूसरे चार्ज किसके बराबर हुआ, 3 कूलम के। अब हमें क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्ट में, और इनके दरमियान में क्या दे दिया, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी आर, आर कितना दे दिया हमें, 2 सेंटीमीटर। तो देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर, तो हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड, तो क्या आ गई है वैल्यू 2, या इसको इस तरीके से 2 × 10⁻⁻², आके सारी 10 की पावर ही चलनी होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या है, के क्या होता है, ये होगा हमारा 9 × 10⁻⁹ 9। सही है, अब देखो फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप ये कर लो, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, माइक्रो। माइक्रो, अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो माइनस में पावर, देखो माइक्रो, मिनी, माइक्रो, और इस तरीके से होती है। तो माइक्रो की कितनी होती है, माइक्रो का मतलब क्या है, 10 की पावर कितनी हुई, -10।
-6। चार्ज जहां भी दिया हुआ होता है तो इसी तरीके से ज्यादा जगह पर दिया होता है, किस तरीके से कि माइक्रोकूलम पे। माइक्रोकूलम चार्ज बहुत बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोकूलम मतलब 6 × 10⁻⁶ गुना छोटा है, इतना छोटा है। तो इस वजह से -6 लिया, अगर इसको हटा भी दो तो कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू आती नहीं है, इस वजह से फिर माइक्रोकूलम ले लिया। अब देखो क्या होगा इसके बाद, के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 कितना है, कितना दिया, 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना दिया, 3 × 10⁻⁶। उसके बाद क्या, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है हमारा, 2 × 10⁻⁻²। अब ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ऐसे ही। तो अब क्या होगा, F इक्वल्स टू, ये -2 ऊपर आके +2 हुआ, ये -6 और ये -6 और ये -6 -6 कितना हो गया, इसको इस तरह लिखो, 9 × 10⁻⁹ और ये इसको 2, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, तो 6 × 10⁻⁻, ये -6 और -6, यानी -6 -6 -12 डिवाइडेड बाय 2, और ये -12, जब ये 2 नीचे माइनस का था, ऊपर जाके प्लस का हुआ, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं। अगले स्टेप में F इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इनटू, यानी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, 6 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये 2 प्लस का माइनस का 12 कितना हो गया, -10। F इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 6 × 10⁻⁻10। सही है। अब ये -10 प्लस का 9, डिवाइड में 2 चल रहा है, ठीक है, याद रखना। अब F इक्वल्स टू -10 और प्लस का 9 कितना हो गया, -1 बचा, 9 × 10⁻⁻1। ये माइनस का 1 था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी ये फाइनल क्या की 9/20। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, 9/20 कैलकुलेटर में डालोगे तो आंसर आ जाएगा, किसमें आएगा, न्यूटन। सही है, ये था पूरा लेक्चर। अच्छा देखो यहाँ पे इसका जो इसका यूनिट होगा ना, के का, वो किस तरीके से निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, इधर देख लो, यूनिट निकालना, F इक्वल्स टू के Q1 Q2/R²। यूनिट निकालना सिंपल है, सबके यूनिट पुट कर दो, किसका पता है, इसका नहीं पता उसका फिर खुद ही आ जाएगा। इसका क्या होता है, न्यूटन, के सिंपल, के का ही तो मालूम है ना। क्यू का यूनिट क्या हुआ, कूलम, इसका भी कूलम अपॉन R²। आर क्या है, जल्दी बताओ, मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कूलम कूलम आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कूलम स्क्वायर कर सकते हैं। अब मीटर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये किसका यूनिट हो गया, के का। सही है, के का यूनिट के है, तो यहाँ पे आप लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। वीडियो अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे जल्द, तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।